चलो, हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री का टॉपिक आपका है, ठीक है। और मतलब काफ़ी इजी है। अगर नाइन्थ में आपने थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको इसके लिए आना चाहिए, राइट। तो काफ़ी इजी टॉपिक है। तुम्हारा क्वेश्चन इसमें से एक दो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बन जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम तुम्हारे पास में आने के लिए, राइट। तो उसके लिए अब रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो मतलब क्लास में हर चैप्टर की रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 है हमारा बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन मींस व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स reacts together or recombine together and gives different kind of products, ठीक है। then we can say that chemical reaction is happening in somewhere else, right। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे केमिकल रिएक्शन की मैं हिंदी में अगर बताऊं आपको, तो जैसे कोई भी दो चीजें आपस में मिक्स हो जाए, मिनिमम 2 रिएक्टेंट्स आपके होने चाहिए, राइट। ये कोई भी 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिकम्बाइन कर रहे हैं। रिकम्बाइन का मतलब कुछ भी अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं, अपने आप में रीअरेंजमेंट हो रहा है इन दोनों का, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कार्बन के अंदर ध्यान दीजिए, मैं कार्बन के अंदर मैंने ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, राइट। ठीक है, तो मुझे मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड पढ़ रहे हो ना, ठीक है। ठीक है, तो बेटे जैसे कि अब देखते हो कि जब अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ए के पार्टिकल थे, बी के पार्टिकल थे, इन्होंने आपस में कंबाइन होकर के रिकम्बाइन करके रीअरेंज करके कुछ आपस में मिक्स हुए, और इन्होंने क्या किया, कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी नया बनाया, ठीक है। सो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच आर रिएक्टिंग केमिकली विद ईच अदर, राइट, आर कॉल्ड व्हाट, रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ पर बेटे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, रिएक्टेंट्स। और जो इनका रिजल्ट होता है, द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। जो इनसे इनके रिएक्शन से जो मिलके बनता है, दैट इज प्रोडक्ट। अब कार्बन से, कार्बन के जो पार्टिकल से, लेट्स से मैं बात करूं, कार्बन के पार्टिकल ये थे, राइट, और ये मेरे ऑक्सीजन के पार्टिकल थे। बोलो, मैंने इनको मिक्स कर दिया दोनों, क्या किया मैंने दोनों का आपस में मैंने दोनों मिक्स किया, तो क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से कंबाइन हो गया, राइट, ये पार्टिकल से मिक्स हो गए। समझ आ रही बात। तो इन्होंने क्या किया, खुद को आपस में रिकम्बाइन किया, रीअरेंज किया। तो हम क्या बोलेंगे, तो कुछ भी मेरा नया बना, कुछ भी नया बनता है तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन मेरा हुआ है, ठीक है। हम सुबह से शाम तक केमिकल रिएक्शन ही करते हैं, राइट। आपने केमिकल चेंज के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो ठीक है, तो वही सेम उसको हम लोग 10th में केमिकल रिएक्शन क्या देते हैं, राइट। आपने हाथों में साबुन लगाया, हाथ धो रहे हो आप, पानी गंदा हुआ, केमिकल रिएक्शन। आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन अंदर गया बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उससे जाके वो ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन उससे मिलकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करता है, ग्लूकोज रिलीज करता है, एटीपी रिलीज करता है, राइट। तो अंदर से हम छोड़ रहे हैं, जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो सुबह से शाम तक हम केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं, समझे। दूध से दही बन गई, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो जब भी कुछ न्यू चीज बनती है, ठीक है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट, ठीक है, आर कॉल्ड व्हाट, केमिकल रिएक्शन। अब इसको अगर मैं सिंबल्स में लिखता हूं बेटे, तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, इसे मैं क्या बोलता हूं, केमिकल रिएक्शन बोलता हूं इसे मैं, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आएगा तुम्हें। रिएक्टेंट्स का मतलब जो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, ये साइन होता है गिव्स का, दिस इज व्हाट गिव्स। इसमें क्या बोलूंगा मैं, ए प्लस बी गिव्स ए बी। इसे कैसे पढ़ूंगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब जब मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, राइट। अब इसी को मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या बन जाता है मेरा, केमिकल इक्वेशन बन जाता है। समझ आ रही है बात, ठीक है। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ओ। बट लेकिन ये कम से कम 2 ऑक्सीजन तुम्हारे आते ही हैं, एटॉमिसिटी इसकी 2 होती है, राइट। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो मेरा क्या बन गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंबल क्या हो गया, इसका CO2 हो गया, राइट। तो मैंने इसी को सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबल्स में उसे रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग तो डील करते हैं केमिकल इक्वेशन में करते हैं, बिकॉज केमिकल इक्वेशन से हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, इतनी में केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलती है। जैसे यहाँ मुझे कार्बन कितना, एक कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, मेरा 1 कार्बन एटम है, राइट। वैसे 1 मोल होता है, बट चलो छोड़ो भी, 10th में आप लोग छोटे बच्चे हो, तो कार्बन ये 1 कार्बन एटम है, बट यहाँ पर मैं कार्बन कितने नहीं बता पाऊंगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं केमिकल इक्वेशन जो है हमें
वो ज़्यादा मोर यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है अबाउट द केमिकल रिएक्शन, राइट। तो इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस में डील करते हैं। समझ आई बात? चले आगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है बेटा केमिकल रिएक्शन। आगे हमारा क्या होता है और हम समझ चुके हैं, केमिकल इक्वेशन हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हम लोग समझ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, राइट।